हेलो, मेरा नाम खालिद है और आज हम शुरू करेंगे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कार्य पुस्तिका कक्षा स्तर अनुरूप हिंदी कक्षा 3। तो इसका आज हम करेंगे कार्यपत्रक 3 और 4। तो शुरू करते हैं जल्दी से। तो ये रहा हमारा कार्यपत्रक 3 कक्षा 3। यहाँ पे सबसे पहले करना है हमें विद्यार्थी का नाम, यानी अपना नाम लिखना है और आज की तारीख डालनी है। तो पहले पढ़ते हैं अधिगम क्षेत्र व्यवहारिक व्याकरण। तो ये व्यवहारिक व्याकरण है। अधिगम बिंदु विश्व वस्तु में संज्ञा सर्वनाम शब्दों को बता पाना, मतलब आप संज्ञा या सर्वनाम को पहचान पाते और बता पाते हैं नहीं। तो पहला प्रश्न है इसमें, मतलब यही लिखा है पढ़िए समझिए और सारणी में लिखिए। तो इस बादल को पढ़ना है, समझना है और सारणी में लिखना है। तो देखते हैं, पहले दे रखा है प्राणी का नाम। तो प्राणी बेसिकली होते हैं जैसे हम, मतलब जीव जंतु जो जो सांस लेते हैं, जो मतलब जीव जंतु होते हैं। अब दूसरा जीव जंतु एग्जाम्पल देते हैं जैसे हम, जैसे जानवर, इंसान, मछली, वेल जो भी होते हैं, पौधे, ये होते हैं प्राणी। सॉरी, पौधे प्राणी नहीं होते लेकिन जीव जंतु। जैसे एग्जाम्पल देते हैं जैसे चिड़िया, हाथी, इंसान यानी मैं या आप स्टूडेंट्स। अब देखते हैं दूसरा पढ़ते हैं हम स्थान का नाम। ठीक है, स्थान देखते हैं। स्थान जैसा आपका हो गया राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, ये स्थान है। या कोई क्षेत्र हो गया, कोई नगर हो गया, तो वो स्थान होते हैं। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा हमें कह रहा है वस्तु का नाम। तो वस्तु वो होती है जैसे किताब, पेंसिल या फिर कागज़, जो भी होते हैं ये वस्तुएं होती हैं। वस्तु और जैसे मेज़, कुर्सियाँ, ये भी सारी वस्तुएं होती हैं। तो हमें ये करना है, जो बादल में दे रखा है इसे पढ़ना है और करेंगे। तो सबसे पहले प्राणी का नाम। प्राणी देखते हैं, प्राणी कौन कौन से इसमें। तो खेत, खेत तो एक जगह हो गई, तो ये प्राणी नहीं है। चिड़िया, चिड़िया एक हो गया, ये प्राणी है। कौवा, मोहन, घेवर, मोहल्ला, चील। तो चील जो है पक्षी, ये भी प्राणी है। फिर चिमटा, जयपुर, ये प्राणी नहीं है। डाड़ी, सागर, नदी, मटकी, कुदाली, बगीचा, हंसिया, बच्चे, बच्चे होते हैं जीव। अजगर मतलब सांप और छिपकली, बाकी है चश्मा, पेज, पाजेब। तो ये सारे हमारे प्राणी हैं। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमारे प्राणी हैं, ये हमने यहाँ पे लिख दिए। चिड़िया, कौवा, मोहन, चील, बच्चे, अजगर, छिपकली। तो आप देख के कर लेना ये। अब देखते हैं स्थान के नाम। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हमें दे रखा है खेत। तो खेत एक स्थान है, तो गोल ला लेते हैं खेत। फिर आगे बढ़ते हैं घेवर। घेवर तो वस्तु है कोई खाने वाली। मोहल्ला, ये भी एक स्थान है, दूसरे दो हो गए। फिर हमारा जयपुर, जयपुर भी स्थान है, सही से गोला लगा देते हैं। फिर हमारा ढाड़ी, ढाड़ी जो भी है, मतलब आपने सुना होगा गाँव ढाड़ी, ये वाला ढाड़ी है, ये भी एक स्थान है। और सागर, सागर माने समुद्र, ये भी जगह घेरता है, तो स्थानीय हो गया। फिर नदी। अब देखते हैं आगे मटकी, कुदाली, बगीचा। तो इसमें बगीचा, बगीचा भी स्थान है। हंसियाँ, बच्चे, अजगर, छिपकली, चश्मा, पेयजल, तो ये सब नहीं है। तो गिनते ही हैं, बस यही है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भी हमारे 7 हो गए स्थान के नाम। अब लिख देते हैं जल्दी से खेत, मोहल्ला, जयपुर, ढाड़ी, सागर, नदी, बगीचा। तो हमने लिख दिए हैं, आप लिख लेना है देख के। अब तीसरा हम देखते हैं वस्तु के, सॉरी वस्तु का नाम। अभी में वस्तु गिनते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमें दिखाई दे रहा है घेवर, घेवर खाने वाली चीज़ें मतलब वस्तु है। फिर हमारा चिमटा, फिर मटकी, मटकी भी एक वस्तु है। फिर कुदाली, बगीचा तो नहीं है ये,
हंसियाँ, मतलब आपने देखा होगा जिससे घास काटते हैं वो होता है, उसे कहते हैं हंसियाँ। सही से गोला लगा दें। फिर हमारा चश्मा, पहनने वाला चश्मा हम पहनते हैं, सही से गोला लगा देते हैं। और हमारा पाजेब, ये भी वस्तु है। तो गिनती कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 चीज़ हो गई हैं वस्तु के नाम। तो गिनते लिखते हैं, घेवर, चिमटा, मटकी, कुदाली, हंसिया, चश्मा, पाजेब। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देख के लिख लेना सही सही। ये हमारा कंप्लीट। अब करते हैं कार्यपत्रक 4। तो कार्यपत्रक 4 देखते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और आज की तारीख डालनी है। वो इसी पढ़ते हैं क्या है। अधिगम क्षेत्र, व्यवहारिक व्याकरण, अधिगम बिंदु, विश्व वस्तु में आए शब्दों को दिए गए निर्देशानुसार परिवर्तन कर नए शब्द बना पाना। मतलब आप नए शब्द बना पाते हैं नहीं बना पाते, उस बारे में है ये। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, नीचे लिखे शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। क्या है, मतलब आपको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है शब्दों को। तो करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा हाथी। तो हाथी का स्त्रीलिंग होगा हमारा हथिनी, ये हमें एग्जाम्पल दे रखा था। अब हमारा लोमड़। तो लोमड़ का होगा हमारा लोमड़ी। फिर शेर का, शेर का तो शेर नहीं होगा, शेर नहीं कर देते हैं, शेरनी। यहाँ पे ना पे की कीमत लगा देना, शेरनी बन जाएगा। ये आप लिख लेना सही से करके। फिर हमारा लड़का, लड़के का होगा हमारा लड़की। मोर, मोरनी। हिरण, हिरणी। तो आप देख के लिख लेना सही सही। अब करते हैं आगे, प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, नीचे लिखे वाक्यों को लिंग बदलकर पूरा कर लिखें। मतलब इनके भी लिंग बदलने हैं। इस बार पूरा सेंटेंस दे रखा है, बहन ने रोटी बनाई। तो पूरा मतलब एक पूरा वाक्य दे रखा है, इसको मैं स्त्रीलिंग में कर, ओ सॉरी, मतलब इसका लिंग बदलना है पूरा। तो बहन का उल्टा होगा भाई। तो इसमें लिखा है बहन ने रोटी बनाई, तो इसका उल्टा होगा भाई ने रोटी बनाई। तो आप लिख लेना। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। शेरनी जंगल में जोर से दहाड़ी। तो इसका लिंग चेंज करते हैं, शेर जंगल में जोर से दहाड़ा। तो तीसरा इसमें, लड़के कबड्डी खेल रहे हैं। तो इसका लड़के का लड़के हो जाएगा लड़कियां कबड्डी खेल रही है, लड़कियां कबड्डी खेल रही हैं। तो लिख लेना आप तीनों प्रश्न। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है हमारा, नीचे 5-5 शब्दों के समूह दिए गए हैं, उनमें से बेमेल शब्द पर घेरा बनाइए। तो इसमें शब्द दे रखें, इनमें से जो सा शब्द अलग लगता है या अलहदा है उस पर गोला लगाना है। तो इसमें 5-5 दे रखा है, लेकिन ये इसका सही तरीका ये ऐसा है, हमें इनमें से देखना है कोई सा अलग। तो देखते हैं इसमें, छत, आंगन, घर, बरामदा। ठीक है, ध्यान रखना हमें ऐसे चेक नहीं करना, हमें ऐसे चेक करना है, ये सही तरीका है। ठीक है, पहले करते हैं छत, आंगन, घर, बरामदा। तो इसमें देखिए, छत एक घर का हिस्सा है, आंगन भी एक घर का हिस्सा है मतलब घर के आसपास, और बरामदा भी घर का हिस्सा है, लेकिन ये पूरा घर है। ठीक है, तो गोला किस पे लगाना हमें, ये हमें हिस्से दे रखे हैं 2 3, और ये हमें पूरी चीज़ दे रखी है। तो हमें गोला सिर्फ घर पे लगाना है। सॉरी, बार बार मिस्टेक हो रही मुझसे। ये और हमारा गोला लगा दिया। अब देखते हैं दूसरे नंबर पे, आसमान, चांद, तारे, सूरज। तो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है, चांद तारे सूरज ऊपर होते हैं और आसमान थोड़ा नीचे है, तो आसमान। अब अगला, कमर, गर्दन, शरीर, सिर। तो इसमें भी कमर हमारे शरीर का एक हिस्सा है, ऑर्गन है मतलब हिस्सा है, गर्दन भी हमारे शरीर का हिस्सा है, और ये पूरा शरीर और सिर। तो इसमें अलग क्या है, अलग हमारा पूरा शरीर, क्योंकि ये सारे हिस्से दे रखे तीनों और ये पूरा एक चीज़ दे रखी है। तो शरीर पे हिस्सा वो लगाना है गोला।
अब चौथा पढ़ते हैं, पेड़, बगीचा, झाड़ी, पौधे। तो ये भी सेम हुई है, पेड़ भी बगीचे का हिस्सा है, पौधे भी बगीचे का हिस्सा है, झाड़ी भी बगीचे का हिस्सा है। तो अलग क्या हुआ, बगीचा, क्योंकि 3 बाकी हिस्से हैं और ये पूरा है। अब ये है जड़, तना, पत्ते, पेड़। तो ये भी जड़ भी पेड़ का हिस्सा है, तना भी पेड़ का हिस्सा है और पत्ते भी पेड़ का हिस्से होते हैं। इसमें अलग क्या है, पेड़। तो अब गोला लगा लेना पेंसिल से या पेन से, जैसा आपका टीचर ने कहा हो। ये हमारा पूरे हो चुके हैं। अब कल करेंगे हम कार्यपत्रक 5 और 6। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ठोक देना, मत लगा देना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बस।